हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसीएम एकेडमी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और हो सके इसको कम से कम 5-6 टाइम इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको स्पीड भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको गलती भी नहीं होगा आपका ये जब सॉल्व करेंगे पेपर में। ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा हमको यहाँ पर क्या लेट करना है हर क्वेश्चन में। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x इक्वल टू t। इसको हमने पूरा लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s। ठीक, यहाँ पर करेंगे तो a क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर आपको डी बाई डी नहीं आता है तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़िए, जाके वीडियो मैंने उसका अच्छे से बनाया, तब आप इंटीग्रेशन में ये पढ़िए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, टू, अब आपको अच्छे से पता है कॉस स्क्वायर एस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर s की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x। अब यहाँ पर cos x है तो cos s का डी बाई डी क्या होता है, माइनस का साइन s। ठीक है, प्लस b। अब यहाँ पर 2 sin x, साइन x का डी बाई डी क्या होता है cos x, तो यहाँ पर आ गया cos x dx इक्वल टू dt। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 sin x cos x क्या है, कॉमन है, ले लेंगे 2 cos x इंटू साइन x b माइनस ए। अब यहाँ पर b माइनस ए कैसे हम बता रहे हैं, a किसमें माइनस में और b प्लस में, इसलिए पहले हमने b लिख लिया और फिर a। ठीक, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2s का 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते साइन 2s dx इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो dt अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन b माइनस ए। तो वैल्यू पुट कर देंगे dt। अब इसको हमने क्या लेट कर लिया था t। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है b माइनस ए, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। आपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन एस डी एस का क्या होता है लॉग एस प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एस प्लस सी, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 1 अपॉन बी माइनस ए लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए लॉग, जो हमने लेट किया था उसको पुट कर देंगे a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको कम से कम प्रैक्टिस करिएगा 5 से 6 टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस जी कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ऐसा आपको क्वेश्चन दिख जाए, मान लीजिए बोर्ड पेपर में या आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगेगा, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब क्या पे याद रहेगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर ds, अब आपको अच्छे से पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एस प्लस 3 ds।
अब आपको एक फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, अगर हमने टेन स्क्वायर एक्स को उधर ट्रांसपोर्ट किया तो प्लस में टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ठीक, आप इसको सम कर देंगे, कितना आएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम 4 को देखिए ध्यान से, इसी में हम चेंज कर रहे हैं। 4 को हम ये लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, ठीक, लिख सकते हैं। अब यहां पर हम लेट कर लेंगे टेन एक्स इक्वल टू टी। आप क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर टेन एस का डी बाई डी क्या होता है, सेक स्क्वायर एस डी एस इक्वल टू टी टी। ठीक है, इसके पूरे की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप, टी टी अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आपको मैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला बता दूं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन सॉरी एक्स अपॉन ए। ठीक है, प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या से आता था टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए है, ये क्या है, ए कांस्टेंट टर्म है, तो जो भी आएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन ए फिर एस अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो टी लेट किया तो वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये गलती आप मत करिएगा फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, फॉर्मूला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकर के आए। पहले हम लोग लॉन्ग करते आ रहे थे, अब यहाँ पर शॉर्ट है। देखिए ध्यान से, दो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बड़ा लग रहा होगा, अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एस। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आधे बच्चे ने तो एज्यूम कर लिया होगा। अगर आपको रूट एस का डी बाई डी एक्स फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आप कैस कर लिए होंगे। देखिए क्या होता है सॉल्यूशन, लेट रूट एस इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस। अब हमने आपको यहाँ पर डी बाई डी एस में बताया था रूट एस का डी बाई डी एस क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एस इक्वल टू टी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन में रूट एस की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 2 टी टी। ठीक, अब यहाँ पर कर लेंगे पुट इंटीग्रेशन साइन रूट एस को हमने लेट कर लिया 30। अब यहाँ पर डी एस की वैल्यू क्या आ गई 2 टी टी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन साइन टी टी टी। अब इंटीग्रेशन साइन एस का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एस डी एस। अब आपको तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, क्या होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2 कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हार्ड के साथ। ठीक है, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा अगर आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो हर क्वेश्चन में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x²। अब ध्यान से समझिए, इसको यहाँ पे लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं, s का जो कोफिशिएंट है, s² मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर s का जो कोफिशिएंट नंबर है उसको क्या करना है, जस्ट हाफ करना है। तो हाफ करें कितना आएगा, 3, ठीक। अब यहाँ पर 3 जो आया है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पे जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, -6x + 9 - 9, ठीक है, +13, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आए, 10 आए, तो s का जो कोफिशिएंट उसका जस्ट हाफ करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, ठीक है। तो आपको इसको देखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्मूला बनना है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन 1/x - 3 प्लस, अब यहाँ पे प्लस क्यों लग रहा है, इसको तो हमने पूरा फॉर्मूला मान लिया, ये पूरा क्या था, फॉर्मूला। अब यहाँ पे +13 - 9, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा, वो असाइन पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिए dx। अब इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते ना, इंटीग्रेशन 1/x - 3 + 2, ठीक है। 4 को वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x - 3 = t। अब d/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, ds = dt, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन dt/t² + 2, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, इंटीग्रेशन 1/a² + x² dx का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो क्या आएगा, 1/2 tan इनवर्स t/2 + c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 tan इनवर्स x - 3/2 + c, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी लगा होगा, लेकिन आपको अगर ट्रिक याद होगा कि हमको इस कंडीशन में क्या करना है, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम इसको 5 से 6 पे प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।